सो अभी हमको तीसरा महीना है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस है। पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे और जितना हो सके हम लोग उनकी मदद करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स को हम लोग पेन मैनेजमेंट ऑफ़र करते हैं, दर्द उनका कैसे हम लोग बेटर कर सकें उसके लिए। और कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, काफ़ी बुरी तरह से वो पीड़ित रहते हैं, उनको हम फिर सर्जरी के बारे में सजेस्ट भी करते हैं। सो इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर की तरफ से ये एक हमारा उद्देश्य है कि हम लोग उन रीजन्स में जाएं, एक पेरिफेरल ओपीडी कंडक्ट करें जिससे दूर दराज के इलाके में जो पेशेंट्स हैं स्पाइन की जिनको दिक्कत है उनकी हम लोग मदद कर सकें। सो कमर का दर्द बहुत ही आम तकलीफ़ है। एक्चुअली इसको हम लोग बीमारी नहीं बोल सकते, एक तरह का एपिडेमिक है। 10 में से 9 पेशेंट्स को कभी ना कभी कमर में दर्द होता है। और क्योंकि मैं पर्सनली सिर्फ स्पाइन ही देखता हूँ तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को कमर की दिक्कत होती है। और इसकी जो व्यापकता है, जो प्रेवलेंस है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला, हर जने को कभी ना कभी कमर दर्द होता है। और आजकल की ज़िंदगी में जो कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम लोग एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, बैठने का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, डेस्क जॉब काफ़ी बढ़ गया है, ट्रैवलिंग बढ़ गया है, डाइट में चेंजेस हो गए हैं। इन सब ये भी कारण है कि कमर की तकलीफ़ें आए दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो एजिंग का या वृद्धावस्था का कमर की तकलीफ़ों में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जीरियाट्रिक स्पाइनल प्रॉब्लम्स जिनको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, उसका मेन मतलब ये है कि उम्र के साथ में जो हमारी हड्डियाँ, जो डिस्क रहती हैं, वो घिसना शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ में ना कि सिर्फ कमर का दर्द होना बढ़ जाता है, बट उसके साथ में कभी कभी नसों में दबाव आने की वजह से पैरों में दर्द आना, चलने में दिक्कत होना, यूरिन टॉयलेट में दिक्कत होना, ये सब दिक्कतें भी सीवियर केसेस में आ सकती हैं। बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। उम्र को तो नहीं बचाया जा सकता, वो तो बढ़नी है समय के साथ, लेकिन अपना हेल्थ का ध्यान रखना, कमर की हेल्थ का ध्यान रखना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, कुछ चीज़ों को प्रिवेंट करना, जैसे आगे झुक के हैवी वेट उठाना, कमर के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए जिससे कमर की हेल्थ हमारी अच्छी रहे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर किसी पेशेंट को इस प्रकार की दिक्कत हो कि कमर के दर्द के साथ में पैरों में दर्द आ रहा हो, चलने में दिक्कत हो रहा हो, खड़े होने में उनको पैरों में दर्द आ रहा हो, तो ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर तनुष, एक बार फिर से प्लीज़ हमें बता पाएंगे बुजुर्गों में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कुछ सामान्य समस्याएं क्या हैं? सामान्य समस्याएं, सबसे पहले तो कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सबसे कॉमन दिक्कत एल्डरली पेशेंट्स या वृद्धावस्था में आ सकती हैं। नंबर 2, डिस्क और जोड़ों के घिसने की वजह से पैरों में दर्द आना, जिसको साइटिका बोलते हैं, चलने में दिक्कत होना, खड़े होने में दिक्कत होना और गंभीर स्थिति में यूरिन टॉयलेट में दिक्कत आना, ये दिक्कतें आ सकती हैं। साथ के साथ में गर्दन के अंदर दर्द होना, हाथों में दर्द आना, चलने का बैलेंस ख़राब होना, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। वृद्धावस्था में एक और चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए, फ्रैक्चर्स का, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर होना काफ़ी कॉमन होता है और इसकी वजह से बिना किसी कारण के भी कभी कभी हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। पेशेंट्स को चलने में दिक्कत होना, बेड में टर्न करना, बैठ के उठ के उनको दिक्कत होना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ये 3-4 तकलीफ़ें हैं जो कि काफ़ी कॉमनली एल्डरली पेशेंट्स वृद्धावस्था में देखी जा सकती हैं। और पेशेंट्स को सिर्फ हम लोग एक ही सलाह देते हैं, अगर ऐसे कोई उनके जानकार हों जिनको ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसमें डिले ऑफ ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव फैक्ट। मतलब जितना हम लोग ट्रीटमेंट को डिले करते रहेंगे उतना वो दिक्कत एक्चुअली बढ़ता रहता है। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि टाइम पे दिखाना, टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों में हम आमतौर पे ये समझते हैं कि बच्चों को तो कोई कमर की दिक्कत आएगी नहीं, बट आजकल की, जैसे मैंने बताया कि दिनचर्या, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि बच्चे का आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गया है। तो हम लोग बच्चों में भी एक्चुअली कमर का दर्द होना, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होना, ये सब देखने में आ रहा है आजकल। डाइट की वजह से, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन और डेफिशिएंसीज़ की वजह से कमर की दिक्कत होना देखा जा रहा है। और एक और दिक्कत बच्चों में जो हम लोग फ्रीक्वेंटली तो नहीं बट काफ़ी गंभीर रूप जो ले सकती है, वो होती है स्कोलियोसिस, डिफॉर्मिटीज़। बच्चों में जिनको कुब हम लोग बोलते हैं, कमर का टेढ़ा होना, वो सब चीज़ें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। और कुब की दिक्कत या स्कोलियोसिस की दिक्कत में भी मैं यही बोलूँगा कि अगर
किसी भी टीचर को या पेरेंट को थोड़ा भी शंका हो कि उनकी कमर की जो शेप है, आकार जो है वो बदल रहा है, तो उसको टाइम पे दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर स्कोलियोसिस काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और गंभीर रूप ले सकता है। जैसे आसाम गुवाहाटी से ही हमारे 3-4 पेशेंट्स हैं स्कोलियोसिस जिनको हमने ऑपरेट किया है। वो भी हम लोग काफ़ी उनसे हम लोग प्रोत्साहन लेते हैं कि वो भी एक मैसेज पहुंचाएं सोसाइटी में कि किस तरह से इसको टाइम पे ट्रीट करना चाहिए। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে সিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।